नमस्कार प्यारे बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में यातायात व संचार के साधनों के संबंध में दूसरा भाग चर्चा करेंगे। हमने पहले भाग में इस पाठ को पढ़ लिया था, लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं आपको फिर से ये दोबारा पाठ पढ़ा रही हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के साधनों को यातायात के साधन कहते हैं। एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो उन साधनों को क्या कहते हैं? यातायात के साधन, जैसे साइकिल, स्कूटर, बस, रेल, हवाई जहाज आदि। प्राचीन काल में मनुष्य स्वयं ही अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पीठ पर लादकर या सिर पर रखकर ले जाता था। वह स्वयं भी पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी करता था। कुछ समय बाद वह बैल, घोड़े, गधे, ऊंट आदि जानवरों का सामान ढोने में उपयोग करने लगा। जो प्राचीन काल था उसमें बता रहे हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पीठ पर लादकर या सिर पर रखकर ले जाता था। वह स्वयं भी पैदल चलकर अपनी यात्रा जो थे वो पूरी कर लेते थे। कुछ समय बाद जो है बैल, घोड़े और गधे, इन ऊंट आदि जानवरों से सामान ढोने का उपयोग किया जाने लगा। इनका उपयोग कैसे किया जाने लगा? सामान ढोने के लिए। पहिए का आविष्कार होने के बाद उसने बैलगाड़ी बनाई। मनुष्य ने जब पहिए का आविष्कार हो गया तो क्या बनाई? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को बैल या अन्य पशु खींचते थे। जो बैलगाड़ी थी उसको कौन खींचता था? बैल या अन्य पशु। कई बार बैल लगा देते हैं, किसी के आगे घोड़ा लगा देते हैं, वो घोड़ा गाड़ी बन जाती है। ये देखो ऊपर बनाई हुई है ना। तो कहते हैं कि बैलगाड़ी को बैल या अन्य पशु खींचते थे। आजकल भी गांव में इसका उपयोग खूब किया जाता है। जब विज्ञान का विकास हुआ तो इंजन का आविष्कार हुआ। जब विज्ञान का विकास हो गया तो किसका आविष्कार हुआ? इंजन का। यातायात के साधनों में भी इंजन लगाया गया। आज सड़कों पर अनेक ट्रक, जो आज सड़कें हैं उन पर अनेक ट्रक, बसें, कारें और अनेक रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। कहाँ? आज कल जो सड़कों पर है वो अनेक ट्रक, बसें, कारें तथा अनेक रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। आकाश में हवाई जहाज़ों को उड़ते भी देख सकते हैं। ये भी यातायात या परिवहन के साधन हैं। किसको? हवाई जहाज़ को आप उड़ते आकाश में देखते हो तो कहते हैं कि ये भी किसका साधन है? यातायात व परिवहन का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के साधनों को क्या कहते हैं? संचार के साधन। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? कबूतरों का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करने के लिए? संदेश भेजने के लिए। लेकिन आज विज्ञान के युग में डाक सेवा द्वारा पत्र एवं तार भेजने के साथ साथ टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि संचार के साधन उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक घटना या समाचार की जानकारी उसी क्षण देने में समर्थ हैं। कि ये संचार के साधन होते हैं जिनके द्वारा हम जो एक स्थान पर अगर कोई घटना हो रही है तो उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो हमें संचार के साधनों द्वारा मिल जाती है। कहते हैं कि क्रिकेट के खेल का आंखों देखा विवरण आप उसी क्षण संचार के माध्यमों से ही सुनते या देखते हैं। कई रेडियो पे देखते हैं, और देखने का मतलब टीवी पर, टेलीविज़न सबके घर में होता है। तो अगर क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो उसे हम उसमें देख भी सकते हैं। संचार एवं यातायात के साधनों में और अनेक आविष्कारों का प्रयास चल रहे हैं। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ इन साधनों का विकास होना भी अवश्यम्भावी है। ऊपर संचार के साधन दिए हुए हैं, मैंने आपको चित्र दिखाए थे कि ये देखो स्कूटर, साइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज़, पानी का जहाज़, कार, बस, किश्ती आदि, ये सारे क्या हैं? यातायात के साधन। ये यातायात के साधन हैं जिन साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये साइकिल जो है, साइकिल का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है, ये यातायात के साधन हैं। और संचार के साधन कौन कौन से आ गए हमारे पास? डाक सेवा, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि जो है वो संचार के साधन आ गए हैं।
तो इस पार्ट में हमने खालिस्तान किए थे, जिसमें पहला खालिस्तान हमने भरा था कि प्राचीन काल में मनुष्य सामान को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। जो प्राचीन काल है उसमें मनुष्य जो है वो सामान को कैसे ले जाता था, अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। और आगे के जो खालिस्तान है वो कैसे किए थे आपने? दूसरा खालिस्तान किया था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने के साधनों को क्या कहते हैं? यातायात के साधन। एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर आने जाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? यातायात के साधन। तीसरा, संदेश भेजने के साधनों को संचार के साधन कहते हैं। संदेश भेजते हैं, जैसे टेलीफोन से हम संदेश भेज सकते हैं, डाक से संदेश भेज सकते हैं, दूरदर्शन से हमें संदेश प्राप्त हो सकते हैं। उन साधनों को क्या कहते हैं? संचार के साधन। और हम किसके द्वारा आकाश मार्ग की यात्रा करते हैं? हवाई जहाज। हवाई जहाज द्वारा हम आकाश मार्ग की यात्रा करते हैं। उसके पश्चात इन्होंने पूछा कि किन्हीं 4 संचार माध्यमों के नाम बताओ। संचार के माध्यम, सबसे पहले टेलीफोन। टेलीफोन के द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार जो दूर बैठे हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई घटना हो जाती है उसकी सूचना दे सकते हैं, या कुछ भी कोई चीज़ होती है, हमें किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम टेलीफोन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो हमारे मनोरंजन के लिए भी है, और हमें आसपास की खबरों के बारे में, कोई आसपास में दुर्घटना होती है या कोई आसपास में कोई नई चीज़ निकलती है तो उसके संबंधित जानकारी जो है हमें रेडियो में प्राप्त हो जाती है। हम उससे सुनकर वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूरदर्शन, इससे भी हम, आपके घर में टीवी है उसमें आप कोई खेल चल रहा है, खेल के बारे में देख सकते हैं। मनोरंजन के लिए गाने सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। इसके पश्चात खबरें देख सकते हैं, जो आपको न्यूज़ होती है, न्यूज़ के बारे में आप जानकारी उसमें आप सुन सकते हैं और साथ में उनको देख भी सकते हैं। और डाक सेवा, डाक सेवा से भी हम संदेश जो है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो ये कौन से हो गए? संचार के साधन, जो संचार के माध्यम हैं। उसके पश्चात इन्होंने कहा है किन्हीं 4 यातायात के साधनों के बारे में बताना है। पहले संचार के साधन हो गए, अब दूसरा क्या आ गया? यातायात के साधनों के बारे में। तो यातायात के साधनों में सबसे पहले क्या आ गया? बस। बस आप सबने देखी है, बस से हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तय करते हैं। आप जानते हो बसों से संबंधित, आपको कहीं जाना हो तो आप किस में बैठ के जाते हैं? दूर जाना हो तो ज़्यादातर बस में ही जाते हैं। तो बस जो है वो यातायात के एक स्थान से आपको दूसरे स्थान तक छोड़ती है, बस। दूसरा, ट्रक। ट्रकों का उपयोग ज़्यादातर सामान ढोने के लिए किया जाता है। एक स्थान से सामान को दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है। तो ट्रक भी जो है वो यातायात का साधन माना जाता है। कार, कार में बैठ के भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, आप कार में बैठ जाते हो तो वो भी आपके लिए संचार का साधन ही माना जाता है। उसमें बैठकर भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा तय कर सकते हो। उसके बाद आ गया रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में भी आपने जैसे बस की यात्रा करते हो वैसे आपने रेलगाड़ी की भी यात्रा की होगी, कि रेलगाड़ी में भी बैठ के हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। रेलगाड़ी का तो भी आपको पता ही है, बस में आप जा सकते हो, ट्रक में जा सकते हो, कार में जा सकते हो, रेलगाड़ी। तो यातायात के साधनों में रेलगाड़ी भी एक प्रमुख साधन माना जाती है। और रेलगाड़ी में तो आपको पता है बहुत सारे लोग जा सकते हैं, उसके अलग अलग डिब्बे होते हैं। कितने, बस में तो मान लो कि अगर 40 या 50 सीटें होंगी तो उतने जा सकते हैं। कार होगी, बड़ी होगी तो बड़ी बड़ी हद तक 6-7 लोग जा सकते हैं। लेकिन रेलगाड़ी में कितने, जितने भी डिब्बे होते हैं उनमें भर भर के, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं। उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। तो पहले उन्होंने संचार के साधनों में क्या बताया है? टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन और डाक सेवा। और यातायात के साधनों में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? बस, ट्रक, कार और रेलगाड़ी। अब नीचे इन्होंने कहा है कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। हवाई जहाज संचार का साधन है, संचार का साधन है ये। क्या हम इससे क्या करते हैं? हवाई जहाज से हम यात्रा करते हैं। तो ये संचार का साधन आ गया कि यातायात का साधन आ गया? तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। क्या आएगा इसमें? गलत। बैल सामान ढोने के काम आता है। जो बैल है वो सामान ढोने के भी काम आता है। तो अब बैल से बैलगाड़ी बनती है,
तो उससे हम सामान ढो सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये क्या आएगा, सही। उसके बाद आएगा अब संचार के साधनों में काफ़ी विकास हुआ है, कि अब जो संचार के साधन है उसमें काफ़ी विकास हुआ है, आपको लगता है? हाँ, संचार के साधनों में काफ़ी विकास हुआ है, कि पहले दूरदर्शन था, आजकल कितने कितने चैनल शुरू हो गए, बड़े टीवी आ गए। पहले दूरदर्शन चलता था, टीवी आ गया, अब वो खेलों के अलग चैनल हो गए, और हम जो है ऑनलाइन उसमें को बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। तो संचार के साधन जो हो गए, मोबाइल है, मोबाइल से आजकल आप नेट चलाते हो, नेट चलाने से आप अलग तरह की जानकारी हासिल कर सकते हो, हर तरह की चीज़ का ब्यौरा जो है अपने फ़ोन में ही देख सकते हो। तो संचार के साधनों में अब काफ़ी विकास हुआ है, कि बहुत से इनके संचार के साधनों में काफ़ी विकास हुआ है, तो ये चीज़ भी क्या आएगी, सही। पहला आ गया हवाई जहाज़ संचार का साधन है, ये चीज़ गलत आएगी। बैल सामान ढोने के काम आता है, सही है। और अब संचार के साधनों में काफ़ी विकास हुआ है, ये वाक्य भी सही है। तो ये आपका पाठ आज कंप्लीट हो गया। आप इसको अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। आपने खाली स्थान पहले कर लिए। अब आपके प्रश्न है, किन्हीं 4 संचार के माध्यमों के नाम, यातायात के साधनों के नाम, और सही गलत। इनको आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य जो है वो समय से पूरा करेंगे। धन्यवाद।